अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और होमवर्क राइट करके उस दिन की डेट लगा के आपने KPS के साथ शेयर किया होगा और आपको चेक होकर रिस्पॉन्स मिल चुका होगा। तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमने 3 एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 77 बेरिलियम टू नियॉन और उसके साथ D6 और D5। ठीक है, ये आज का हमारा वर्क है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम क्या है? सॉफ्ट सॉलिड है। इनके अगर बेरिलियम एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसकी अपीयरेंस देखें तो ये सॉफ्ट है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसको किस लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं? अलॉय बनाने में। अलॉय क्या होता है? जब मेटल्स को हम मिक्स करते हैं, मिक्स करके एक मेटल ही बन रहा होता है जिसको अलॉय कहते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ सिंगल मेटल से ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि हमारे घरों में स्टील है, जो स्टील के बर्तन बने हुए हैं वो अलॉय है, मेटल्स को मिक्स करके हमने बनाया हुआ है। अगर एक मेटल की बात करें, जैसे आयरन है तो उसको जंग वगैरह लग जाता है, कुछ टाइम के बाद वो टूट जाता है, डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर अलॉय बनाएं जैसे स्टील है तो इसका ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाता है। सही है, इसको अलॉय बनाने में यूज़ करते हैं। इसके साथ दूसरे मेटल्स कौन से मिक्स करते हैं? कॉपर और निकल करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन के बारे में अगर देखें तो ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसकी थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी भी शेड होती है और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ये नेचर में हार्डर होता है एंड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कहते हैं जिसको हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जस्ट लाइक ईंट है, जैसे ईंट के ऊपर अगर हम ज़ोर से प्रेशर लगाएं, एक ही ज़रब लगाएं तो वो टूट जाती है ना, उसको फ्रेजाइल कहते हैं। बोरोन की थोड़ी सी नेचर ऐसी होती है। नेक्स्ट है कार्बन। अगर कार्बन देखें तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, सॉलिड है। ना ही इनका कोई कलर होता है, ना इसकी कोई स्मेल होती है और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये डेंसर होता है एयर से, स्लाइटली टॉक्सिक होता है। स्लाइटली होता है थोड़ा सा, टॉक्सिक जहरीला होता है नेचर में। कार्बन इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में मीन के हल नहीं होता। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट जैसे कि हमने हीलियम में भी डिस्कस किया था ना कि इनर्ट वे होते हैं जो रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि स्टेबल होते हैं, इन्हें रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेने या देने नहीं होती। इनर्ट गैस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। ठीक है, और ये भी स्लाइटली लाइटर होती है एयर से और ये हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। तकरीबन 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ये MCQs राइट कर लीजिएगा। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ऑक्सीजन, हम सबको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अच्छा, ये सर्वाइव का मीनिंग है ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन भी कलरलेस गैस है और ये डेंसर होती है एयर से। ऑक्सीजन स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर में और पोर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक का मतलब ये है दो एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है तो ये रिएक्शन कर जाती है, हर एक चीज़ के साथ रिएक्शन कर जाती है। इसका कलर देखें तो पेल येलो होता है। इसका कलर स्लाइटली टॉक्सिक होती है, पंजर स्मेल होती है। पंजर का मतलब ये होता है थोड़ी सी चुभने वाली स्मेल होती है इसकी, और हाईली रिएक्टिव गैस है ये। नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन आल्सो बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस दैट डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। जैसे कि हमने कहा है ना कि पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये वाले एलिमेंट्स हैं, उसमें वो सारे के सारे इनर्ट है। इनर्ट का मतलब ये है वो रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन दे रहा है तो खुद को स्टेबल करना चाह रहा है। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। कलरलेस गैस है।
लेकिन इसका कलर चेंज होता रहता है, रेडिश ऑरेंज वैक्यूम में अगर जाएँ तो। इट इज़ अबाउट 2 to 3 टाइम एज डेंसर एज एयर, मीन के 2 to 3 टाइम एयर से डेंसर होती है। नेक्स्ट है इन्फो बॉक्स। इन्फो बॉक्स में अगर हम देखें तो इसमें ये बताएंगे कि नोबल गैसेस क्या लिखें, व्हाट इज़ नोबल गैसेस। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, जैसे अभी हमने कहा कि 18 ग्रुप्स के जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में उनको नोबल गैसेस कहते हैं और ये बहुत स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारी डायरी क्या थी, D6 और F3। D6 F3 ये रहा, ठीक है। F3 में क्या कहते हैं, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें से आपको जो भी कोई से 4 एलिमेंट्स इजी लगते हैं आप लोग वही कर सकती हैं, ठीक है। वैसे तो रीडिंग में सारी लर्न कर ली है, इसमें से कोई से भी उसका आंसर है F3 का। नेक्स्ट है D6, हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन दी पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में किस तरह अरेंज हुआ, D6 ये है, ठीक है। इसका आंसर है पेज ये इन्फो बॉक्स में, ठीक है। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंज किया है कि इनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए हिसाब से यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आंसर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, आप अच्छे से कर लीजिएगा और अपनी बुक भी फिल कर लें। होमवर्क आपने होमवर्क ये है, वाई इज़ नियॉन इनर्ट, नियॉन गैस जो है इनर्ट क्यों है, इसका आंसर इसी में मौजूद है। इट इज़ अ स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ तक इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है कि ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होती है। होमवर्क करने के बाद आज की डेट लगा के KPS के लिंक पे शेयर कर दीजिएगा। होमवर्क चेक होकर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेसन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।